हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक कोरियन ड्रामे की स्टोरी है। ये ड्रामा इसी साल का है। ये ऑनगोइंग ड्रामा है जिसका नाम है हार्ट बीट। ये ड्रामा जो है एक वेम्पायर लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा है। इसमें जन्म का भी सिस्टम दिखाया गया है और ये थोड़ा सा कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा है। उम्मीद है आपको इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। आइए हम अपनी ड्रामे की शुरुआत की तरफ चलते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़का और लड़की को भागते हुए देखते हैं। पुराना जमाना दिखाया है, वो जंगल में भाग रहे होते हैं और ठंड बर्फ दिखाई है वहाँ पर। उस लड़की का नाम होता है युन हे स्वान और लड़के का नाम होता है स्वांग वू यंग वू। वो हमारे ड्रामे का मेन हीरो है। अच्छा, भागते हुए अचानक से क्या होता है, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, उनके हाथों में तीर होते हैं और आग भी पकड़ी हुई होती है उन्होंने। भागते हुए अचानक से जो ही स्वान होती है यानी लड़की जो होती है उसका पाँव फिसल जाता है और फिर अचानक से वो उसको लड़के को कहती है, वो जंगू भी रुक जाता है। फिर वो उसे कहती है कि सारी मेरी गलती, मेरा ही कसूर है। और फिर देखते हैं हम कि जो लोग उनके पीछे पड़े हुए थे वो उनके इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं, उनके पास जाने की कोई जगह नहीं बचती। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो जंगू जो है हाई स्वान उसको उठाता है गोद में और हवा में उड़ पड़ता है। फिर हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रुप उनका पीछे पड़ा हुआ है उसका लीडर दिखाया जाता है। उस लीडर के पास उसका एक मुलाजिम आता है कपड़े में लिपटे हुए कुछ तीरों के साथ और कहता है कि मालिक जो आपने काम दिया था हमें वो काम हो गया हुआ है। ये तीर खास किस्म के हॉकट्वान वुड से बने हैं और इसकी जो नोक है वो खालिस सिल्वर से बनी है जो कि वैम्पायर्स के लिए डेडली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो हीरो है वू जंग वू है वो ही स्वान को लेके उड़ रहा होता है कि उसको तीर लगता है वही वाला जो कि सिल्वर से बना हुआ होता है। अब वो नीचे गिर जाते हैं। अब जब वो नीचे गिरते हैं तो जो हाई स्वान होती है उसको कहती है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे हाथ मुंह धो के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि देखो तुम परेशान ना हो, ये लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से बस भागो। तो इसी बातचीत में उनकी अचानक से एक तीर आता है, जिस तीर को वो जंग वो होता है वो रोकता है। उसकी आंखों का कलर चेंज होता है। उसको गुस्सा चढ़ता है कि वो तीर का निशाना सीधा लग रहा होता है ही स्वांग कर, और ही स्वांग को प्यार करता है। वो एक ह्यूमन लड़की है और वो एक वेम्पायर है। उसको इतना गुस्सा चढ़ता है कि एकदम से उठता है और गुस्से में आके उसका एकदम से रूप बदल जाता है, यानी उसके दांत निकलते हैं, उसकी आंखों का कलर चेंज होता है, उसके नाखून लंबे हो जाते हैं और फिर वो गुस्से में जाकर सबको जोर 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 से मारता है। और वहाँ सब लोगों को मारने के बाद जब वो खड़ा होता है तो वो जो ही स्वांग होती है वो आती है उसके पास और उसको हक करती है। हक करने के दौरान वो भी उसको हक करता है। फिर दिखाया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो क्या होता है कि वो अपना रूप जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जब इसी दौरान वो देखती है, ही स्वांग जो है वो देखती है कि पीछे कोई बंदा लेटा हुआ है बर्फ में, उनमें से कोई बच जाता है, बंदा जख्मी हो जाता है। वो क्या करता है, वो तीर कमान से तीर निकालता है वही वाला और निशाना लगाता है मारने के लिए वू जंग वू को। अचानक से उसको कुछ समझ नहीं आती ही स्वान दो, और वो क्योंकि उसे बहुत प्यार करती है लिहाजा वो उसके आगे आ जाती है और तीर जाके सीधा उसके दिल में लगता है और वो बेहोश होकर वहां नीचे गिर जाती है, जिसपे वू जंग वू उसको उठाता है। और फिर अचानक से दिखाया जाता है हमें कि उसकी आंखों का कलर रेड हो गया है और फिर वो उसके दांत निकलते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ता है। और फिर हमें आगे थोड़ा सा आगे जमाना, अगला जमाना दिखाया जाता है जहाँ वू जंग वू जो है वो एक कॉफन में लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द 3 लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक इंसान ही है जो कि इसकी डेथ सेरेमनी के लिए कुछ पढ़ रहा होता है। अब वो क्या पढ़ रहा होता है, वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा लीडर था हम में से, हम इसको हमेशा याद रखेंगे। और फिर अचानक से वू जंग वू की आंखें खुलती हैं, वो मरा नहीं होता। कुछ अजीब सा लगता है हमें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो ही होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान थे, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तुम हमारे बहुत ही अच्छे लीडर थे। फिर अचानक से कह पड़ता है तो ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल था, हमेशा औरतों से घिरा रहता था। फिर वो कहते हैं, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। फिर वो कहता है ओह सब, वो तो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का इंसान था वो जंग वू, हम तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखेंगे। फिर कहता है कि अच्छा वो जंग वू का कोट जो है ना, वो फेस्टिवल अच्छा सा कोट वो मैं ही लूंगा। तो वो जो एक दूसरा बंदा होता है वो भी उसका दोस्त होता है, उसका नाम होता है डोंग सोप। डोंग सोप कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें क्या जरूरत है, कहते नहीं वो कोट तो मैं ही लूंगा। फिर उसे कहता है, डोंग सोप को ही कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम जो हैट है ना तुम रख लो। तो डोंग सोप कहता है, उसको पहले दुख होता है अपने इस दोस्त यानी वो जंग वू का इस तरह मरने का। तो वो अचानक से कहता है कि तुम, मुझे नहीं चाहिए वो हैट, मैं मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहते नहीं तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। कहते नहीं नहीं, कहते तुम अभी रख तो लो ना वो हैट। कहते नहीं मुझे वो हैट नहीं चाहिए, वैसे भी मेरा सर बड़ा है, मुझे वो हैट नहीं चाहिए, मैं हैट नहीं पहनता। वो कैसे कहता है देखो तुम वो हैट रख लो, बाद में हैट मुझे दे देना। अच्छा, अभी उनकी यही बहस मुबासा चल रहा होता है कि फिर अचानक से वो लोग देखते हैं कि सामने उनके जाके कुर्सी पर वो जंग वू बैठ गया। वो उसे कहते तुम कब उड़ के वहां पे गए, हमने तो तुम्हें नहीं देखा। वो कहते जब तुम लोग बहस कर रहे थे ना मेरी चीजों के पीछे लड़ने में, तब मैं
वहां जाके बैठा। फिर वो अचानक से एक बटलर के पास जाता है। बटलर जो कि मैं इंट्रोड्यूस होता है वो एक ह्यूमन होता है। उसको कहता है कि बटलर जो इन सब में सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है ना आप पे करता हूँ, तो लिहाजा मैं आपको अपने घर की चाबी देता हूँ कि आप मेरे घर की मेरे जब तक मैं नहीं उठता तब तक उसकी हिफाजत करें। वो कहते हैं कि आप फिक्र ही ना करें, मैं आपके घर की आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा, आप फिक्र न करें, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। फिर वो अचानक से ही कहता है कि मुझे समझ नहीं आती तुम हम वेम्पायर्स को छोड़कर कि जो तुम्हारे साथ 130 सालों से है तुम एक इंसान पे भरोसा कर रहे हो और अपना घर उसको दे रहे हो। फिर अचानक से वो कहता है अच्छा तो मुझे ये तो बताओ ना, ही इसको कहता है कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो, तुम इतने डेस्परेटली क्यों चाहते हो कि तुम इंसान बन जाओ, तो मुझे बताओ, मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों इंसान बन, तुम हर वक्त कोशिशें लगे रहते हो कि तुम इंसान बन जाओ। फिर आगे से कहता है अच्छा अच्छा तुम लोग मेरे करीब हो, तुम लोगों को मैं बताता हूँ। वो लोग उसके करीब जाते हैं तो बटलर जो भी जाता है। फिर वो बटलर जो कहता है कि बटलर जो फिर वो बटलर जो वहां से चला जाता है। फिर सबको कहता है कि जब मैं जिंदा होंगे ना तब तुम लोगों को बता दूंगा। उसके बाद कहते हैं देखो भाई तुम तो एक वेम्पायर हो, तुम्हें क्या जरूरत है सब कुछ करने की। फिर हमें जो है ना वो यंग से ड्रामे में ना अपनी इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो कहता है कि फिर थोड़ी सी स्टोरी पास्ट की दिखाता है कि क्या उसका रीजन था कि वो जिंदा होके भी कॉफन में जा रहा था 100 साल के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यंगू कहता है जिस तरह एक मच्छर है ना जो इंसान को मरने तक नहीं काटता, इसी तरह हम जो वेम्पायर्स है ना, यानी वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं भी किसी इंसान को जब तक वो मर न जाए ना उसका ब्लड नहीं पीता। फिर कहता है कि मैं थोड़ा सा ब्लड पीता हूँ, थोड़ा सा जो ब्लड है ना मेरी जिंदगी का दौरान बढ़ाने के लिए काफी है और मैं यही मेरे लिए बहुत होता है। हाँ अच्छा वेम्पायर्स के बारे में ये भी कहते हैं कि वेम्पायर्स को सूरज नहीं पसंद। हाँ ये बात सच है, मगर फिर दिखाया जाता है कि वो सूरज में गया हुआ है, उसने हैट पहनी हुई है और छतरी पहनी हुई है। कहते हाँ वेम्पायर्स बाहर नहीं जाते मगर मैं कभी कभी बाहर चला जाता हूँ, हम चले जाते हैं धूप में। फिर दिखाया कि वो शॉपिंग कर रहा है, चीजें ले रहा है और शॉपिंग करने के बाद बाहर आता है और कुछ बॉटल से निकाल के पीता है और फिर कहता है कि भाई जो वेम्पायर्स होते हैं ना अगर वो धूप में ज्यादा है तो फिर इनको ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड लेना पड़ता है ताकि वो ठीक ठाक रहे। उसके बाद दिखाया जाती है रात में वो जा रहा होता है, दूसरी औरतें उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, वो कहती है कितना हैंडसम है कितना हैंडसम है। फिर वो जो हमें बताता है कि देखो अब जो जमाना है ना उसमें वेम्पायर्स जो है इंसानों के बीच में रहते हैं मगर इंसान भूल चुके हुए हैं कि वेम्पायर्स भी उनके साथ रहते हैं। हाँ और एक और बात कि वेम्पायर हंटर्स भी खत्म हो चुके हुए हैं। जब औरतें तारीफें कर रही होती है उसकी तो क्या होता है कि जो ही होता है ना वो खुद तारीफें बटोर रहा होता है कि हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो उसको डोंग सुप कहता है कि तुम्हें नहीं कह रही वो यंगू को कह रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं भाई देखो मैं भी तो वैसा ही हूँ ना जैसे वो यंगू है, तुम में और इसमें बहुत डिफरेंस है। कहते कैसे डिफरेंस है, उसकी भी तो आंखें है मेरी भी तो आंखें, उसका भी एक नाक है मेरा भी एक नाक है। कहते नहीं नहीं तुम ना अगली हो और वो बहुत ही हैंडसम है। असल में जो ही होता है ना वो थोड़ा सा उससे मुकाबलेबाजी बहुत ज्यादा करता है। फिर आगे में दिखाया जाता है कि बटलर जो है इनको लेने के लिए आता है, वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। अच्छा जब वो घर पहुंचते हैं अपने तो वो बताता है, फिर वो जब वो हमें इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसको म्यूजिक सुनने का बहुत शौक होता है, अपने घर में जाते हैं अपनी पावर्स के थ्रू जो है वो म्यूजिक ऑन कर लेता है। और फिर ये भी बताता है कि वैम्पायर्स की ना पावर्स भी होती है उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो जो है ना वो इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं यानी कभी मरते नहीं है। फिर ये भी हमें बताया जाता है कि वो उड़ भी सकते हैं। और अब वो बताता है कि वो जो कारोबार करता है उसका असल में जो घर है ना उसको वो शेडेड ओएसिस नाम से उसने एक नाइट क्लब खोला होता है, यानी वह रात पे बहुत से लोग, वो कहता है कि जहाँ जिन लोगों को दिन में रहना इतना पसंद नहीं है वो सारी रात हमारे क्लब में कई दिनों तक रहते हैं। और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ पर डांस कर रहे हैं, डोंग सूप है वो वहाँ शेफ का काम करता है। पे डांस करती हुई एक औरत भी दिखाई जाती है रेड कपड़ों में जो कि एक वेम्पायर होती है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे इंसानों के बीच में बहुत से वेम्पायर्स नाक के नीचे रह रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ही इंसान है वो किसी लड़की को जाके फ्लर्ट करता है। असल में जो लड़की होती है वो पूछती है कि क्या गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं सिंगल हूँ। फिर आगे से वो कहती है मैं तुम्हारा नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारे माल्ले का पूछ रही हूँ कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहते तुम उसको छोड़ो, मेरी बात करो ना, हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, मेरी तरफ ध्यान दो। कहते तुम कौन हो, तुम साइड पे हटो, तुम गोबर की मक्खी। कहते किसको कहा तुमने गोबर की मक्खी, कहते तुम गोबर की मक्खी पीछे हटो। कहते तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ से जाओ। कहते तुम होगी ना गोबर की मक्खी। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा जब लड़ाई शुरू होती है तो वो जो डांसिंग लड़की होती है ना वो आती है उसके कान खींचती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके काम करो, तुम क्या आराम करने लग गए हो यहाँ पे, पहले जाके काम करो। उसको सॉरी करती है, एक्सक्यूज करके वहां से इसको ले जाती है। अच्छा ये सब कुछ तो होता है ना फर्स्ट फ्लोर से देख रहा होता है वो यंगू के पास अचानक से औरतें आती हैं और कहती हैं कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने हैंडसम हैं, आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो आगे से थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर कहते हैं एक्सक्यूज मी लेडीज, और फिर वो वहां से चला जाता है। लेडीज उसको देख के कहती है कितना हैंडसम है ना, कितना हैंडसम है। फिर दिखाया जाता है कि वो अपने घर से इनिशिएटेड ओएसिस से बाहर निकलता है। फिर देखते हैं कि साइड में एक वैम्पायर जो है किसी इंसान का खून चूस रहा है, वो जिंदा है। तो उसको अगर पकड़ते मिजाल कैसी हुई कि तुम शेडेड ओएसिस में इंसानी खून इंसान पे हमला करो, तुम्हें नहीं पता कि शेडेड ओएसिस में इस तरह करना सख्ती से फॉरबिडन है, यानी मना है।
वो कहते हैं कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो सिर्फ इसको मारा कोई नहीं, मैं तो सिर्फ इसका टेस्ट कर रहा था। वो वैम्पायर थोड़ा सा शातिर किस्म का होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मना है ना, या कहते वो मुझे जांच समझ आ गई कि शेडेड ऑफिसेस में खून पीना सख्ती से फॉरबिडन है। कि उसी शेडेड ऑफिसेस में कुछ अलग कमरे में कुछ वैम्पायर्स बैठे हुए होते हैं, वो ब्लड पी रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कितना रिडिकुलस है, पता है कि वो तो ब्लड भी नहीं पीता फ्रेश, और उसको इंसान बनने का इतना दौरा चढ़ गया हुआ, शौक चढ़ा हुआ है कि उसने अब तो ब्लड ही पीना, बिल्कुल ही फ्रेश ब्लड पीना बंद कर दिया हुआ है। फिर वहां पे अचानक से डोंग सूप आता है। वो कहता है कि आप लोग जो कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं ना, अपने मुंह बंद कर लें। अगर नेक्स्ट टाइम आपका मुंह इस तरह खुला ना इन बातों के लिए, तो मैं आप लोगों के दांत तोड़ दूंगा। अपने दांत निकाल के गुस्से से वहां चला जाता है। वो लोग चुप कर जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद दिखाया जाता है हमें वो यंग वू, जो शेडेड ओएसिस जो घर है उसका, जो उसने वहां पे खोला, उसके ऊपर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। कुछ सोचते हुए उसकी नजर पड़ती है एक कपल पे, जहाँ पे एक लड़का और लड़की खड़े हुए होते हैं, और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सर्दी से बचने के लिए ग्लव्स गिफ्ट करता है, जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश होती है। फिर अचानक से वो फील करता है उसकी जगह पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, जो कि एक्स गर्लफ्रेंड जो उसकी मर चुकी थी गर्लफ्रेंड, ही स्वान को देखता है कि वो उसकी जगह ही स्वान है, और उस लड़के की जगह वो अपने आप को देखता है, जिसमें वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँ इंसानी लव को, कि मैं चाहता हूँ कि जब वो प्यार में एक दूसरे के, जब इंसान जो होते हैं जब प्यार में होते हैं तो किस तरह उनकी खुशी में, एक्साइटमेंट में उनके चीक्स पिंक हो जाते हैं और वो उनका दिल जोर जोर से धड़कता है। मैं सब कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वो देखता है कि ही स्वान है, वो उसको थैंक यू कह रही है और उसकी खुशी से चीक्स पिंक हो रहे हैं, और वो बहुत ही, उसका चेहरे से इसका पता चल रहा है कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है प्यार में। लड़के की जगह अपने आप को देखता है, जहाँ पर वो अपना स्कार्फ उतार के उसको देखता है और वो खुश होता है। जब देखता है उसका दिल नहीं धड़क रहा होता है। बेसिकली वो कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं हमेशा से ही एक वैम्पायर था और मेरा दिल कभी भी नहीं धड़का। वो चाहता है कि वो एक्सपीरियंस करे वो चीज जो इंसान करते हैं, मगर वो नहीं कर सकता और वो उदास हो जाता है इस चीज से। फिर वो जो कपल होते हैं वहां से चले जाते हैं और फिर वो सोचता है कि मैं तो कभी मर भी नहीं सकता। हाँ, मैं जिंदा जरूर रहा हूँ, मैं कहीं शुरू से जिंदा हूँ, मगर मैं कभी अच्छी तरह जिंदगी गुजार नहीं सका। उसके बाद वो सोचता है अपना पास भी ही स्वान के साथ, जहाँ पे ही स्वान कहती है कि तुम्हें पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। वहां से खामोश रहता है। वो से कहती है दिल पे हाथ रख के, तुम्हें पता है कि जब इंसान को सच्चा प्यार होता है तो इंसान का दिल जो है ना वो धड़कता है जोर जोर से। इसका मतलब होता है कि उससे सच्चा प्यार हो गया। तो आगे से कहता है कि अच्छा ये हार्ट किस तरह धड़कता है। तो वो आगे से खामोश रहती है। फिर वो उसका दिल पे हाथ रख के देखती है कि उसका तो दिल नहीं धड़क रहा होता। फिर वो कहती है कि क्या जिनका हार्ट नहीं बीट करता, क्या वो कभी भी सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कि उसके बाद उसने पूरी भरपूर कोशिश की अपनी लवर की बात सुनने के बाद कि वो इंसान बन जाए। उसने बहुत से पागलपन किया। उसने एक पागलपन ये किया कि वो जाके सूरज में बैठ के अपने शर्ट उतार कर और चीख चीख के कहने लगा कि अब मैं इंसान बन जाऊंगा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। मगर उसके दोस्तों ने आके उसको बचाया। फिर वो बताता है कि उसने एक और पागलपन ये किया कि उसने ढेर सारा लहसन खा लिया, क्योंकि वो वैम्पायर था, वो ये इंसानी चीजें नहीं खा सकता था, और उसने लहसन खा ली जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई। उसके दोस्तों ने आके उसको बचाया। फिर उस बताता है कि मैंने सारी भरपूर कोशिशें कर ली कि किस तरह से वो इंसान बन जाए। वो मंदिर गया, वहां जाके उसने बहुत ज्यादा प्रे भी किया, इतना प्रे किया कि जमाने गुजरते गए। मगर उसके दोस्तों ने कहा कि पता नहीं इसको क्या दौरा चढ़ा हुआ है कि इंसान बनने के लिए इतना बजिद है। वो उसने बताया कि मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं इंसान बन जाऊं, मैं किसी भी तरीके से मैं इंसान नहीं बन पाया। तो सारी बातें सोचते सोचते अचानक से ऊपर से कैट को देखता है जो खाना रखा होता है उसकी तरफ आती है। वो कैट की तरफ आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, ये तुम मजे मजे से खाओ। फिर अचानक से वो कैट बोलती है इंसानों की तरह, कहती है तुम्हारे पास फलान ड्रिंक है। वो ये सुनकर शॉक्ड होता है कि है कैट बोल रही है। एकदम से पीछे हटता है तो देखता है वो कैट जो है एक इंसान में बदल गई है। कैटमैन कहता है मेरा नाम जैंग है। आगे से वो शॉक्ड होता है, एकदम से उसकी आंखें खुली है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक जगह बैठे हुए हैं और उसको कुछ पिला रहा होता है, और फिर वो उसकी तरफ देखता है और वो कैटमैन जो होता है वो पी के उसके द्वारा प्याला करता है कि मुझे और दो। कहता है जरूर दूंगा जरूर दूंगा। फिर हमें ये पता चलता है कि वो जो कैटमैन है उसकी उम्र 1000 साल हो गई हुई है। वो से पूछता है कि आपने किस तरह मैनेज किया 1000 साल में एक कैट से इंसान बनने में। कहते तुम क्या इंसान बनना चाहते हो। कहता हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तो आप मुझे प्लीज बता दें कि मैं किस तरह इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि आपने भी तो मैनेज किया है ना कैट से इंसान बनने में, तो शायद आप मेरी हेल्प कर सकें कि एक वैम्पायर किस तरह इंसान बन सकता है। कहते मैं तो एक कैट हूँ ना, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ कि एक इंसान किस तरह बनना चाहता है। बेशक मैं 1000 साल पुरानी एक कैट हूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं कैसे बताऊँ। कहते हैं अच्छा, मैं समझा था तभी मैं कहूँ कि लोग जो है आजकल कैट से ज्यादा डॉग को प्रेफर करते हैं। कहते अच्छा ठीक है। कहते क्या तुम कह रहे हो। कहते अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। फिर पूछते है कि तुम क्यों बनना चाहते हो इंसान, आप ये जानकर क्या करेंगे, आपको इससे क्या मतलब। वो कहते नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ तो सही तुम क्यों बनना चाहते हो। फिर आगे से वो कहता है एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ एक इंसानी प्यार को।
फिर वो उसे बताता है कि मेरी जो पुरानी लवर थी, मैंने उसे एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस उसे मैंने ये किया था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल के साथ एक दूसरे से अच्छी तरह से प्यार करेंगे। फिर हमें पास्ट का सीन वहां दिखाया जाता है जहाँ पे ही स्वान जो है जिसको तीर लगता है, फिर ही स्वान उसको कहती है मैं तुमसे जरूर जरूर दोबारा मिलूंगी और हम दोनों मिलेंगे दोबारा और फिर हम एक दूसरे के सच्चे दिल के साथ प्यार करेंगे, तो मेरा इंतजार करना। और फिर कहती है कि मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम मेरा ब्लड पी लो ताकि तुम हमेशा मुझे याद रखो। फिर वो ये भी कहती है इससे पहले इंसान जो है सच्चा प्यार सिर्फ एक इंसान से सिर्फ एक दफा ही कर सकता है, एक दिल के साथ। तो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और उसके बाद फिर जो दिखाया है कि जो कैटमैन होता है यांग, वो अपनी आंखें बंद करता है, कुछ सोचता है, फिर कहता है कि हॉकथॉर्न कॉफन। कहते क्या? तो वो कहते हैं अगर तुम हॉकथॉर्न कॉफन में 100 साल तक सोओगे तो तुम ह्यूमन बन जाओगे। आगे से कुछ सोचता है, फिर कहता है कि आपको पता भी है ना कि हॉकथॉर्न कॉफन क्या है, वो वैम्पायर्स के लिए। कहता है हाँ मुझे पता है कि हॉकथॉर्न कॉफन जो है वो सिल्वर की तरह वैम्पायर्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो कहते हैं आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 100 साल तक उसमें सो जाऊं, इसका मतलब है कि मैं उसमें मर जाऊं, तो मैं तो वैम्पायर हूँ। तो कहते हैं कि अगर तुम मरोगे नहीं तो नई जिंदगी का कैसे एक्सपीरियंस करोगे। कहते हैं तुम्हें इंसान बनने के लिए भी तो कुछ ना कुछ डेथ को फेस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इतना आसान तो नहीं है ना इंसान बनना। वो ये कह के वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है, प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे यंग वुल जो होता है सोच रहा होता है सारी बात। उसका एक दोस्त कहता है, पाक डोंग जो है उसे कहता है कि तुम तो 1 सदी तक सोए रहोगे, क्या तुम इसके लिए ठीक हो? ये बहुत ज्यादा नहीं है। फिर वो कहता है कि देखो मुझे इंसान बनने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं, कोई कामयाब नहीं हुई, अब मेरे पास ये आखिरी चांस है। कहते देखो जो उस कैट मैन ने कहा है तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उस तरह इंसान बन जाओगे? कहते वैसे भी देखो मैं वैम्पायर हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, अपनी जिंदगी के 100 साल अगर मैं सोया रहा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे, मगर ये है कि मैं अगर उस पर बिलीव नहीं भी करता फिर भी मैं उस पर बिलीव करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। कहते फिर भी मैं आज से जो हूँ ना, अब मैं वैसे भी सूरज गुरूब होने से पहले पहले मुझे इस कॉफन में जाना है। फिर वो कहते सबको बाय करने लगता है। फिर कहता है बटलर जो, मैं आपको सॉरी करता हूँ कि मैं आपको जब उठूंगा सो के तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। बाकी सबको गुड बाय कहता है। फिर आगे से कहता है कि बटलर जो कहता है कि मैं इस चीज के लिए भी सॉरी करता हूँ आपसे, आपका मैं फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब मैं उठूंगा तो आपके बच्चे या उनके बच्चे होंगे। कहता है आप फिक्र ना करें, मैं और मेरे बच्चे और मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे इस घर की हिफाजत करेंगे। कहता है मैं आप तुम पे यकीन रखता हूँ बटलर जो, और तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। तो वो बटलर जो कहता है परेशान बिल्कुल ना हो, मेरी नस्ली इस घर की हमेशा हिफाजत करेंगी, अगर मैं मर भी गया तो वो उसकी हमेशा हिफाजत करेंगी। इसके बाद वो उनसे अच्छी तरह से बाय करके वो कॉफन में जाकर उड़ के लेट जाते हैं। दोस्त फिर भी रो रहे होते हैं। फिर वो अचानक से कहते हैं, इसमें से जो ही होता है ना थोड़ा ग्रीडी होता है, कहता है मैंने उसका कोट लेना है, मैंने कोट लेना है। फिर आगे से वो कहता है कि चलो भी, अब वो कॉफन बंद करने लगते हैं। जब वो दोस्तों से कहता है अपने कि अच्छा भाई फ्रेंड्स मैं तुम लोगों को 100 साल बाद मिलूंगा। फिर जब कॉफन का ऊपर वो बंद करते हैं उसका ढक्कन, तो फिर उसके दोस्त रोना शुरू कर देते हैं कि हम उसके बगैर क्या करेंगे, हम उसके बगैर किस तरह रहेंगे। और उसके बाद हमें प्रेजेंट ईयर दिखाया जाता है 2023। जब हम प्रेजेंट ईयर देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने फ्लैट में यानी अपने कमरे में लेटी हुई होती है, रजाई वगैरह लेकर अच्छी तरह से, ठंड के मारे वो कांप रही होती है। अचानक से वो अपने फर्श पे हाथ रखती है, देखती है कि फर्श तो बहुत ठंडा है। हीटर को चेक करती है तो हीटर खराब होता है। वो कामते कामते जैकेट पहनकर वॉशरूम जाती है, टूथपेस्ट देखती है, टूथपेस्ट खत्म हुआ होता है, तो लिहाजा वो कैंची के साथ उसमें सुराख करके ब्रश निकालती है। फिर दिखाया गया वो त्याशा रो रही है अपनी जॉब के लिए, तो उस तरह उसका छोटी सी शीशी उसमें से बड़ी मुश्किल से झाड़ झाड़ कर वो क्रीम निकालती है। ये हमारी ड्रामे का एक और कैरेक्टर है जिसका नाम जो इन ही है। जो इन ही जो है वो बहुत ही ज्यादा बचत करती है अपने पैसों को लेकर। उसको ये होता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स में कोई भी नहीं है, लिहाजा वो इतनी बचत करती है कि वो बहुत ज्यादा ही अपनी लाइफ को कंजूसी के साथ गुजारती है ताकि वो अपने लिए पैसे कुछ सेव कर सके। जब वो रेडी होने के बाद नीचे जाती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तो नीचे वाले जो रूम होता है वहां पर उसका एक माले मकान रहता है जो कि एक शामन होता है। दरवाजा नॉक करके कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा हीटर खराब हुआ है, काफी दिन हो गए, क्या तुम चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊं? क्या तुम मेरे बीमार होने का मेडिकल बिल तुम पे करोगे? वो उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है, ठीक है ठीक है। वो थोड़े से पैसे देता है, उसको कहते हैं कि तुम जाओ ना, ऐसा करो तुम जो बाथ हाउस होते हैं ना वहां जाकर तुम सो जाना। कहती ये तो कोई तरीका, तो मेरा हीटर नहीं ठीक करवाते, क्योंकि वो रेंट पे रहती है ना साहब, तो उससे पैसे डिपॉजिट वगैरह करवाए होते हैं, तो वो तो माले मकान का फर्ज होता है। कहते तो मुझे तो ठंड पकड़ लेगी। कहते कि मुझे काम करने, तो मेरा एक काम का टाइम है। फिर वो उसे दरवाजा बंद करके जबरदस्ती अंदर चला जाता है। फिर वो आगे से पैसों को देके कहती कि वैसे कितने टुड़मुड़ किए हैं इसने सारे के सारे अपने। जो इन ही जो होती है वो एक बेसिकली एक स्कूल में एक नर्स का काम करती है। जब अपने स्कूल में एंटर होती है तो वो अपने रूम में यानी नर्स रूम में जाने लगती है अपने, अचानक से एक औरत आती है और जोर से उसके बाल पकड़ लेती है। सब लोग आके छुड़वाते हैं, स्टूडेंट्स भी दूर से खड़े देख रहे हो। जब उसके छुड़वाते हैं उसके बाद तो जो औरत खींचे होते हैं उसके बाल, उसके हाथ में इन ही के बाल आ जाते हैं। सब लोग शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस, जहाँ पे वो औरत जो होती है वो कह रही होती है कि इस औरत को शर्म नहीं आती इससे कि
माफी मांगे। हाँ, ये तो एक नर्स है और इसका काम है बच्चों के जाने के बाद उनकी सफाइयां करे। मेरी बच्ची से उसके पास इसलिए आई थी कि ताकि उसके बालों में जो बबल गम जो लग गई है उसको ठीक साफ कर सके, मगर इसने क्या किया, मेरी बेटी के सारे बाल ही काट दिए, खराब कर दिए मेरी बच्ची के बालों को। फिर वो उसका प्रिंसिपल कहता है कि तुम इससे माफी मांगो। इनही कहती है कि मैं को माफी मांगू। औरत कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई। और फिर वो कहती है आगे से इनही कि देखें जी, ये जो नर्स का ऑफिस है ना, ये नर्स जो होती है ना, टीचर्स को और बच्चों को तमीज सिखाती है, उनके ख्याल रखती है, ना कि उनकी सफाइयां करती है जा जाकर। कहती तुम मुझसे आगे जुबान चलाती हो, तुम तो यहाँ सिर्फ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो और तुमने मेरी बेटी के बालों के साथ क्या किया, तुम चलो माफी मांगो इससे। तो वो आगे से चुप कर जाती है। फिर कहती वैसे भी मेरी बेटी बहुत ही सेंसिटिव है। फिर उसकी बेटी गुस्से में उठती है और कहती है कि आपको कुछ पता भी है कि क्या हुआ है। गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर इनही कहती है कि आपको पता भी है कि आपकी बेटी के साथ क्या मसला है। कहती क्या मसला है। फिर वो कहती है कि आपको पता है आपकी बेटी को बुली किया जाता है। कहती क्या। कहती हाँ जी, आपकी बेटी को बुली किया जाता है। फिर वो बताती है कि आपकी बेटी जो थी मेरे पास आई और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, उसके बालों में गम लगी हुई थी और मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, मुझे पता चल गया बुली किसी ने किया उसको, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा ताकि उसको और बुरा ना लगे। अक्सर ऐसा होने लगा तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके बाल काट दिए ताकि उसके पेरेंट्स जो है इस चीज पे ध्यान दें कि अगर बच्ची नहीं बता रही घर में तो उसके पेरेंट्स को पता चले कि उसके साथ स्कूल में आकर हो क्या रहा है। और क्योंकि मैं कोई हेयर ड्रेसर तो हूं नहीं कि मैं परफेक्टली बाल उसके काट दूं, लिहाजा ध्यान दे अपनी बच्ची की तरफ और पूछे कि किसने उसको बुली किया। कम से कम आपको अंदाजा तो हुआ कि आपकी बच्ची को बुली किया जा रहा है। मैं एक नर्स के लिए ट्रेन की गई हूँ, ना कि एक हेयर ड्रेसर हूँ। प्रिंसिपल कहती है कि आजकल तो स्कूल में बहुत ही वायलेंस हो रहा है, इसको कुछ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसका खत्म करने की, मगर मैं भी पता नहीं क्या वजह है कि आजकल खत्म नहीं कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनही है, वो अपने ऑफिस में जाके अपने बालों को देखती, बाल उसके काफी खराब हुए होते हैं, खैर वो बालों को फिर अपने बांध देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंग सूप। उसका दिखाया जाता है कि उसकी डोंग सूप स्नैक शॉप है उसकी और वो वहाँ पर खाने का सामान बेचता है। उसके पास एक बूढ़ा सा आदमी आता है, उसको बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हारे तो अभी तक कोई कस्टमर्स नहीं आए। आगे से कहता है कि ठीक है जी 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 जी, आगे से मुस्कुराते हैं। फिर वो असल में उसका लैंडलॉर्ड होता है, उसे कहता है कि तुम्हें पता ना कि तुम आज शाम 6 बजे तक मुझे किराया दे देना। तो वो आगे से कहता है, डोंग सूप कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं शाम को बैंक जाकर आपको किराया दे दूंगा। कहते नहीं मुझे कैश नहीं चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, तुम मुझे ना वायर कर देना, यानी तुम मुझे सेंड कर देना वो पैसे। कहते ठीक है ठीक है। कहते शाम 6 बजे तक मुझे भेज देना पैसे, एग्जैक्ट 6 बजे तक। अगर ना भेजे ना तो क्या होगा कि मैं तुम्हारी दुकान ना खेड़ के बाहर फेंक दूंगा। उसे गुड बाय कर देता है। फिर हमें दिखाया ये जाता है कि उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, यानी पहले तो बड़े उन पैसे वाले थे वो लोग, मगर फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा ही कैरेक्टर ही उसके पास आता है। कहता है देखो मुझे तो बहुत ही दुख लगता है तुम्हारी ये कंडीशन देखे, वो बंदा तुम्हें जलील करके चला गया, बहुत ही वो इनमेच्योर था। फिर वो आगे से उसको थप्पड़ मार के कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा जो बिजनेस है किस लिए खराब हुआ है, तुम्हारी गैम्बलिंग की वजह से और तुम्हारे पैसे उड़ाने की वजह से, ये तुम्हारी फजूल खर्चियों की वजह से ही मुझे पे इतना कर्जा चढ़ गया हुआ है और इतनी मुश्किलातों में फंसा हुआ हूँ। फिर आगे से हमें ये दिखाया जाता है कि जो ही है वो अभी तक बाज नहीं आया अपनी उस हरकतों से। फिर उसे कहते हैं कि देखो मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, वैसे भी आजकल तुम्हें पता ही है कि ब्लड के लिए हम तो। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो जमाना क्योंकि बदल चुका हुआ है और वो कहता है कि जी आजकल तो हर जगह डैश कैम्स हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो आजकल वो जमाना नहीं है कि हम जाके किसी इंसान का खून पी लें, लिहाजा हमें ब्लड बैंक से जाकर ब्लड खरीदना पड़ता है और वो इतना महंगा है कि बहुत ही अरसा हो गया हमें तो ब्लड टेस्ट किए हुए, बातें कर रहा होता है ही उससे। हमें ये भी पता चलता है कि जो ही है ना, ये टैरो कार्ड पढ़ने का काम करता है। डोंग सू वो देखता है कैलेंडर की तरफ, वो ही से कहता है कि तुम्हें पता है कल जो है ना हमने वो यंग वो है उसके उठने का टाइम हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाई जाती है इनही अपने घर में आती है रात को, तो वहां देखती है कि उसका मालिक मकान है ना, वो सूटकेस में सामान लिए ढा रहा होता है। तो उसे कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहता है हाँ मेरा जो काम है ना इस तरह का शामन का, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। तो कहती है आप इतनी रात को मॉर्निंग में मुझे कहीं काम है, तो लिहाजा अच्छा मैं चलता हूँ। कहते तो आपने मेरा हीटर का काम करवा दिया, ठीक करवा दी। कहती तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल तक तुम्हारा हीटर ठीक हो जाएगा, क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने कह तो दिया जैसे। फिर वो वहां से सूटकेस लेके वो बादशाह करके वो चला जाता है। हमें दिखाया जाता है इनही अपने कमरे में ठंड से कांप रही होती है और फिर अपने पेरेंट्स की तस्वीर देखती है जहाँ पर, मगर उसकी मदर की तस्वीर के साथ उसकी तस्वीर तो होती है, मगर उसने अपने फादर की तस्वीर छोटी सी साइड पे लगाई होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे फादर जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। उसके बाद हमें ड्रामे का एक और न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डूसिक होता है। वो एक बिजनेसमैन होता है और नया नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया होता है और वो काफी मशहूर भी हो जाता है। उसका कोई औरत इंटरव्यू कर रही होती है और उससे बहुत ही प्रेज कर रही होती है। उसने तरक्की की होती है, बहुत जल्दी उसने तरक्की की होती है और काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं। वो ये भी कहती है कि आपके हाथों में जादू है, क्योंकि आप जिस भी आप प्रोजेक्ट को छेड़ते हैं वहां पर बहुत ही बेहतरी हो जाती है, भलाई भला हो जाता है। फिर दिखाया जाता है हमें जो है वो गाड़ी में बैठा जा रहा होता है, कहते हैं कि मेरी कुछ तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। जो उसका साथ होता है हर टाइम पे, वो कहते हैं कि दरअसल आप बहुत थक गए हैं, आप रातें जो है आप जाग के गुजारी, आप काम करते रहे, आपने आराम नहीं किया, तो शायद इस वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं रही। कहते फिर भी मुझे डॉक्टर को जाके चेक कराना चाहिए।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन ही जो सोई हुई होती है, अचानक से उसका आवाजें आती है, दरवाजा लॉक है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई अंदर है क्या, कोई अंदर है क्या, इज समवन हियर, समवन इन देयर, पूछ रहे होते हैं लोग ना। अचानक से दरवाजा खोलती है, कहते अच्छा 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 आप हीटर ठीक करने आए, चलिए आप अंदर आ जाए, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तो वहाँ किसी कहते हैं कि आपको किसी लैंडलॉर्ड ने नहीं बताया कि जो इमारत है ये हम गिराने वाले हैं। कहते क्या, वो सुनती है, शॉक्ड हो जाती है, फिर भागती हुई जाती है, फटाफट एक जगह जाती है और वहां जाके बेसिकली वो जो होता है ना रियल स्टेट, जहाँ से सब कुछ उसने किया होता है, असल में जो रात को भागा था ना उसका लैंडलॉर्ड, वो धोखा देके भागा था, वो वहां जाती है, फोन करती है, वहां बहुत से लोग खड़े हुए होते हैं, वो बहुत से लोगों को फ्रॉड करके भाग चुका होता है, काफी देर वहां फोन कॉल करती रहती है मगर कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। आगे हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जाके जब रिपोर्ट करती तो उसको पता चलता है कि जो उसका लैंडलॉर्ड था वो शामन बना हुआ था, कभी पादरी बना हुआ था, कभी पुजारी बना हुआ था और कभी कुछ बना हुआ था, और वो बन बन के मुख्तलिफ लोगों से उसने बहुत से पैसे लूटे हैं। तो कहती है कि मैंने तो उसको अपने ढेर सारे पैसे डिपॉजिट कराए थे, उनका मैं क्या करूंगी, वो किस तरह मुझे मिलेंगे। फिर पुलिस वाला कहता है देखिए ये आसान नहीं है, और अगर इन केस अगर मैं पकड़ भी ले उसको तो क्या गारंटी है कि आपके पैसे मिल जाए, क्या पता उसने पैसे सारे आपके खर्च कर दिए हों। तो वो बहुत सुन के परेशान होती है। तो कहते फिर भी आप घर जाएं। कहती मैं कौन से घर जाऊं, मेरा तो कोई घर ही नहीं रहा, जो मैंने डिपॉजिट कराए थे अपने रेंट के पैसे वो तो सारे मेरे वो लेके उड़ गया बंदा। परेशान होती है बहुत ज्यादा, रोने वाली हुई होती है। फटाफट फिर बैंक जाती है कि किस तरह से वो न्यू घर लेने के लिए बैंक से लोन ले सके। अब जब वो बैंक जाती है तो बैंक के पास जाती है तो बैंक कहते हैं कि भाई हम आपको अब न्यू लोन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको जो पुराना लोन है उसी की हमने इंश्योरेंस कर दी, हमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपको न्यू लोन दे सके। वो कोशिश काफी करती है मगर वो कामयाब नहीं हो पाती। सारा दिन भाग भाग के उसने कुछ खाया नहीं होता, स्टोर्स होते हैं वहां पर, वहां जाके वो इंस्टेंट नूडल्स खा रही होती है। तो अचानक से उसकी नजर पड़ती है डू सिक पे, जो जिसका इंटरव्यू आया होता है। फिर उसको कॉल आती है, वो लॉयर के पास जाती है, उसको पता चलता है कि उसके फादर क्योंकि 5 साल से मिल नहीं रहे, मिसिंग है, लिहाजा जो उसके दादा हैं उनकी जो जायदाद है उसको दे दी जाती है। तो वो पहले सुनती है चुप करके, फिर वो पूछती है कि क्या जो मुझे सारी जो अपने मेरे वालिद की जो भी विरासत है मुझे मिल रही है तो उसके साथ उनका मुझे कर्जा भी अदा करना पड़ेगा, उनके कर्जे भी मैं ही पे करूंगी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है तो मैं उनका कर्जा नहीं अदा कर सकती। वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनका एक मेंशन है और उनके बैंक में कुछ थोड़े से पैसे भी हैं, आपको ही मिल रहा है क्योंकि आप अकेली हैं तो लिहाजा आपको ही सब विरासत मिलेगी। फिर वो पेपर्स खोलती है और पेपर्स को चेक करती है। ये पेपर्स में लिखा होता है 20 दिसंबर को 2015 में उसके बाप ने अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी उसकी शिफ्ट हो गई होती है। मैं अब आपको बता दूं जो चाबी उसको मिली है ना, ये वही चाबी है वो यंग वो के मेंशन की, यानी मींस जो इन ही है बटलर जो था यानी उसकी नस्ल में से ये है। फिर वो उस जगह पे आती है, बाहर दरवाजा देखती है, बाहर दरवाजे में जाले लगे हुए, खैर वो दरवाजा खोलती है। आगे हम देखते हैं कि वो मेंशन की तरफ जब एंटर होती है तो वहां पर हर चीज पे कपड़े पड़े हुए होते हैं, जाले लगे होते हैं, अंधेरा होता है। वो अपने मोबाइल की रोशनी ऑन करती है और सब जगह हैरानी से देखती हुई जाती है। उसके बाप ने जिक्र नहीं किया इस मेंशन का कि उनके पास ये मेंशन भी है, लिहाजा वो जाते हुए फिर अंदर देखती है तो उसको कॉकरोच नजर आते हैं जिसको देख के डर जाती है। वो कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरती होती है। फिर अचानक से क्या होता है कि उसको ना एक तरफ कोई रोशनी पड़ती है बाहर से और उसको गली से नजर आती है। उस गली के अंदर एंटर होती है तो वहां एक दरवाजा होता है, दरवाजा खोलती है तो उसको अंदर और सीढ़ियां नजर आती है नीचे की तरफ। पहले शुरू में थोड़ी सी वो देखती है क्या चीज है, फिर वो उसके अंदर एंटर होती है क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नहीं होता ना सब कुछ। वो खैर नीचे उतरती है, नीचे उतर के देखती है सब कुछ, सब जगह अंधेरा होता है। वहां जाके देखती है वहां पे एक और दरवाजा होता है, उस दरवाजे की तरफ वो गौर से देखती है और फिर उस दरवाजे को भी खोलती है और दरवाजे को खोल के फिर अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पे फिर और सीढ़ियां होती है, उन सीढ़ियों को देखती है और फिर वहां से भी नीचे उतरती है। उतरने के बाद वो उसकी नजर पड़ती है आगे जाने पर एक कॉफन पर यानी एक ताबूत पर। वो हैरान होती है और ऊपर कुछ खिड़कियां लगी होती है जहां से रोशनी आ रही होती है। वो कहती है ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो हैरान होती है कि घर में ये कॉफन क्या कर रहा है। वो अपने मोबाइल और सब चीजें रखती है वहां क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होती है चांद की। कॉफन को जोर लगाती है और कॉफन को खोलती। अच्छा अब जब वो कॉफन को खोलती है तो अंदर वो देखती है वो यंग वो को। अब उसको तो नहीं पता होता, उसके लिए तो स्ट्रेंजर होता है। वो आंखें बंद करके वहां लेटा होता है। वो शॉक्ड होती है ये क्या, कहती है ये क्या है। वो शॉक्ड होती है, उसको समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या चीज है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उसके करीब जाती है और फिर अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है वो यंग वो, तो डर जाती है और एकदम से देखती है ये कमरे में हर तरफ जो है कैंडल्स जल गई हैं और रोशनी ही रोशनी, आग जल पड़ी है और सब कुछ रोशन हो गया वहां पर। और वो यंग वो जो है वो उठ जाता है। आगे से वो इन ही कहती है ये क्या था, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और चीखें मारती है। जब वो यंग वो जो है अपने हाथ को सीधा करता है, अपने जिस्म को सीधा, चीखें मारना शुरू कर देते जोर जोर से जमीन पे लेटकर। और जो वो यंग वो होता है 100 साल तक वो लेटा रहा होता है, तो वो बड़ी ही मुश्किलों से ना कॉफन से निकल के कहते मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, दूर रहना मेरे से, दूर रहना मेरे से। खैर वो जो वो यंग वो होता है उस लड़की को देखता है क्योंकि वो अभी उठा होता है तो वो कहता है वो कहता है ये क्या।
तो वो आगे से फिर खड़ा होता है, उसको देखकर अपने कपड़े झाड़ता है। अब जो होती है इन ही जो होती है वो भी उसको देख के खड़ी हो जाती है। अच्छा तुम बटलर जो की हो, अब मैं इंसान बन चुका हूँ। कहते स्टॉप, तुम कौन हो? कहते तुम रुक जाओ, तुम कौन हो? इन ही कहती है। फिर कहता तुम मुझे मत बताओ कि तुम मुझे जानती नहीं हो। कहती हाँ मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? नाम बताता है कि मैं वू यंग हूँ। तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही। कहते मैं इस घर का मालिक हूँ ना। फिर वो आगे से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? कहते हैं अभी मैं लॉयर से मिल के आई हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करवा के आई हूँ, मुझे विरासत में मिला ये घर। कहते तुमने अच्छी जॉब की है मेरे घर की हिफाजत करने की, मैं 100 साल तक सोता रहा, अब ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ रहूंगा, अब मैं इंसान बन चुका हूँ। वो उसकी तरफ हैरानी से देखती है ये क्या पागल हो गया, किस तरह की बातें कर रहा है। कहते वैसे भी ये बटलर जो ने कहा था कि बच्चे उसके बच्चे आगे उसके बच्चे मेरी हिफाजत करेंगे, तो उसके तरफ इशारा कर कहता है। उसको पता चल जाता है कि बटलर जो की वो आगे से नस्लों में से है। आगे से उसको इन ही कहती है कि पता नहीं कौन पागल साइको इंसान है। उसे कहते तुम निकलो यहाँ से। कहती क्या होल्ड ऑन, और फिर देखता है कि उसका ब्लड है, वो अट्रैक्ट हो रहा है ब्लड की तरफ। वो कहती है तुम क्या करे क्रेजी क्रेजी, उसको थप्पड़ मारती है, जोर से कस के थप्पड़ मारती है उसको। वो आगे से अपने मुंह पे हाथ रखता है, कहते हैं मुझे थप्पड़ मारा, ये तो नहीं होना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि उसको याद आता है तो इंसान बन के खून की तरफ अट्रैक्ट करता है, मिरर किधर गया, मिरर किधर गया, मिरर किधर गया। वो फटाफट अपने कॉफन में जाता है और मिरर को निकालता है और फिर मिरर की तरफ देखता है। अच्छा जब वो मिरर की तरफ डर डर के देखता है, पहले ना डरता है थोड़ा, और जब मिरर की तरफ देखता है तो वहां पे उसको अपना जो अक्स होता है, यानी जो उसका अपना रिफ्लेक्शन होती है, बहुत ही धुंधली धुंधली से नजर आती है, यानी वो अपनी शक्ल क्लियरली नहीं देख सकता। कहते ये क्या? वो अपनी आंखों को रगड़ते कि क्या हुआ, क्या है, मैं नजर को नहीं आ रहा, मैं तो ह्यूमन बन चुका हूँ। वो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा अपने आप को। इनकी कह रही थी क्या ये क्या जी पागल क्रीपी किस्म का इंसान। कहते ये कैसे हो गया? वो जब वो परेशान हो जाता है, फिर उसे पूछता है क्या डेट किया है। उसे ईयर बताता है कि ये जो ईयर था उसमें कहती है आज 8th है। कहते क्या आज 8th है? शॉक के नीचे गिर जाता है, उसको समझ नहीं आती। बेसिकली उसने एक दिन बाद उठना होता है और एक दिन पहले उठ जाता है। और किस तरह उठता है? इन ही उसको उठा देती है। कहते हैं एक दिन रह गया था सिर्फ मेरे 100 साल पूरे होने में, और मैं एक दिन पहले कैसे उठ गया? कहते इन ही पुलिस को कॉल करी होती है, कोई बंदा घुस गया, उसका फोन उठा के गुस्से से फेंकता है और कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझे क्यों उठा दिया एक दिन पहले? गुस्सा कर रहा हो कि तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। कहते कौन सा प्रॉमिस? मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मुझे किसी प्रॉमिस का नहीं पता। कहते तुम्हें पता था ना कि कितने अरसे से कितनी मुश्किलों से सफर कर रहा था इस कॉफन में, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने हर चीज बर्बाद कर दी, तुम्हें अब इस चीज की सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें जो उठाने की तुम्हें अब सजा मिलेगी। वो आता है, उसका खून पीने लगता है, तो क्या होता है कि अचानक से ना वो जो इन ही होती है ना, वो उसको जोर से गर्दन में उसकी दंदी काटती है, दंदी काटती है, इतनी जोर से दंदी काटती है, उसको ठप्पाते मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। वहां पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको आज की हमारी एपिसोड जो है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है हार्ट बीट की, वो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बाय।